क्लास 6 हिंदी पाठ 10 परीक्षा। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है परीक्षा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? बहुत सिंपल है। पहले हम देखेंगे कहानी का परिचय, फिर चलेंगे परीक्षा के असली मैदान में। उसके बाद कुछ जरूरी शब्द और उनके अर्थ समझेंगे, कहानी की सीख जानेंगे, परीक्षा के लिए कुछ बहुत जरूरी क्वेश्चंस देखेंगे और आखिर में आपके लिए होगी एक मजेदार पहेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, कहानी का परिचय। देवगढ़ के दीवान। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है देवगढ़ नाम की एक रियासत से। वहां के एक बहुत ही समझदार और अनुभवी दीवान थे जिनका नाम था सरदार सुजान सिंह। अब भाई जब वो बूढ़े हो गए तो उन्हें लगा कि बस अब आराम किया जाए। उन्होंने सीधा राजा साहब से अपना इस्तीफा मांगा और कह दिया कि हुजूर, अब मुझसे ये राजकाज नहीं संभाला जाएगा। अब नए दीवान का चुनाव कैसे हो? राजा साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुजान सिंह उन्हें छोड़ के जाएं, तो उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि ठीक है, आप जाइए, लेकिन नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। फिर क्या था, देश के बड़े बड़े अखबारों में एक विज्ञापन छपवा दिया गया कि देवगढ़ को एक नए दीवान की सख्त जरूरत है। बस ये विज्ञापन देखते ही पूरे देश से अलग अलग तरह के उम्मीदवार देवगढ़ की तरफ दौड़े चले आए। भाग 2, परीक्षा का असली मैदान। दिखावा या सच्चाई। अब आप ही सोचिए, जब इतने सारे लोग आ गए तो भाई उनकी परीक्षा कैसे ली जाए? सुजान सिंह ने एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि पूरे 1 महीने तक सभी उम्मीदवारों को देवगढ़ में ही रखा जाएगा। उनके हर काम, उनके व्यवहार पर कड़ी नजर रखी जाएगी। और यहीं से शुरू होता है परीक्षा का असली मैदान, जहां ये देखना था कि कौन अंदर से सच्चा है और कौन सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आपको पता है, जो लोग दीवान बनने आए थे ना, उनमें से ज्यादातर लोग बस दिखावा कर रहे थे। कोई सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ का नाटक कर रहा था, तो कोई बहुत ही मीठा बोल रहा था। मतलब सब के सब अपना सबसे अच्छा रूप दिखा रहे थे। लेकिन असली सच्चाई तो तब सामने आई जब एक दिन हॉकी के एक शानदार खेल के बाद एक अजीब सी घटना घटी। हुआ ये कि एक बेचारे गरीब किसान की अनाज से लदी हुई बैलगाड़ी नाले के पास कीचड़ में बुरी तरह फंस गई। अब जरा सोचिए, वहां से बहुत सारे पढ़े लिखे उम्मीदवार गुजरे जो अभी अभी हॉकी खेलकर लौट रहे थे, एकदम हष्टपुष्ट नौजवान। लेकिन किसी एक ने भी उस गरीब किसान की मदद नहीं की। यकीन मानिए, सबने उसे परेशानी में देखा, पर ऐसे मुंह फेर कर चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे क्या पता चलता है? यही कि उनके अंदर दिखावा तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन दिल में जरा भी सच्ची दया नहीं थी। और तभी वहां पंडित जानकीनाथ नाम का एक उम्मीदवार आया। बेचारे को हॉकी खेलते समय पैर में काफी गहरी चोट लग गई थी। वो लंगड़ाता हुआ आ रहा था, पर फिर भी उसने उस किसान की मदद करने की ठानी। उसने अपना कोट उतारा, सीधा कीचड़ में उतरा और पूरे जोर से धक्का लगाकर गाड़ी बाहर निकाल दी। इसी घटना के लिए ना कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त लाइन कही गई है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची सफलता कड़ी मेहनत से ही मिलती है। इंग्लिश में कहें तो स्ट्रगल। भाग 3, शब्द, अर्थ और भाव। कठिन शब्दों के आसान अर्थ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तभी परीक्षा में सबसे अच्छे अंक मिलते हैं। तो पहला शब्द है आत्मबल। आत्मबल का मतलब होता है हमारे मन की शक्ति या हमारी अंदर की ताकत, जो हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। इंग्लिश में इनर स्ट्रेंथ। और सच बताऊं, यही वो सबसे बड़ा गुण था जो एक अच्छे दीवान में होना बहुत जरूरी था। दूसरा शब्द है सत्कार। सत्कार का मतलब होता है किसी को पूरा आदर या सम्मान देना। जैसे जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उनका क्या करते हैं? सत्कार ही तो करते हैं। इंग्लिश में रिस्पेक्ट। और हमारा तीसरा शब्द है ईर्ष्या। आपको याद है ना, जब दरबार में जानकीनाथ को नया दीवान चुन लिया गया था तो बाकी जो उम्मीदवार हार गए थे, उनकी आंखों में साफ ईर्ष्या दिख रही थी। ईर्ष्या का सीधा सा मतलब होता है दूसरों से जलन महसूस करना। इंग्लिश में जेलसी। भाग 4, कहानी की सीख। प्रेमचंद का संदेश। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी की हर कहानी में जीवन की कोई ना कोई बहुत गहरी सच्चाई जरूर छुपी होती है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी परीक्षा कहानी को पढ़ने के बाद हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है,
असली परीक्षा ना सिर्फ कागज पर या आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं होती। एक इंसान के असली कैरेक्टर का पता तो जीवन के मुश्किल समय में चलता है। जब आपको कोई न देख रहा हो, तब आप किसी जरूरतमंद की मदद कैसे करते हैं, बस वही आपकी असली परीक्षा है। भाग 5 परीक्षा के जरूरी प्रश्न। ध्यान से समझें। अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, इसलिए अपना पूरा फोकस यहीं बनाए रखिए और इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपकी परीक्षा में ये पूछा जाए कि सुजान सिंह को नए दीवान में कौन से 3 गुण चाहिए थे, तो याद रहे इसे बिंदुओं में लिखना, यानी अच्छे से पॉइंट्स बनाकर। पहला बिंदु दया, दूसरा साहस और तीसरा आत्मबल। ये तीनों बिंदु आपके उत्तर में जरूर होने चाहिए, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। एक और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, आखिर इतने सारे लोगों की भीड़ में से सिर्फ जानकीनाथ को ही दीवान क्यों चुना गया? इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, खुद घायल होने पर भी उसने किसान की मदद करने का फैसला किया। दूसरा, उसने उस गरीब किसान का दर्द समझा जो बाकी हष्ट-पुष्ट लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए। और तीसरा, उसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के कीचड़ में उतरकर गाड़ी बाहर निकाली। बस इन्हीं खूबियों की वजह से जानकीनाथ ने यह परीक्षा पास की। भाग 6 आज की पहेली, कहानी का राज। तो चलिए, हमने पूरी कहानी समझ ली, परीक्षा के जरूरी क्वेश्चंस भी देख लिए। अब बारी आती है आज की मजेदार पहेली की। देखते हैं कि आपने इस चैप्टर को कितने ध्यान से सुना है। वो जो किसान कीचड़ में फंसा हुआ था ना, क्या वो सचमुच एक गरीब किसान था, या फिर भेस बदलकर कोई और ही उन सारे उम्मीदवारों की असली परीक्षा ले रहा था? जरा दिमाग दौड़ाइए। जो लोग कहानी को ध्यान से सुन रहे थे, वो इस पहेली का जवाब जरूर जानते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आसान हिंदी में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही मन लगाकर सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।